तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा, केस 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, ऐसी रिएक्शन लिखी थी जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, और दोनों ही क्या थे बेटा, गैस थे। ठीक है, राइट। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे क्या था, डेल्टा Ng की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, किसके, प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के बेटा। तो यहाँ पे इसके कितने मोल थे, 2, और यहाँ पे कितने थे, 1 और 1। तो अगर हम प्रोडक्ट के मोल्स देखें 2, और रिएक्टेंट के भी 1 और 1, कितने, 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था, इसमें क्या लिखेंगे, अगर आप इनिशियल मोल्स इसके A गिवन है और I2 के इनिशियल मोल्स B गिवन है, और जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो आपको V गिवन है, और जो टोटल प्रेशर गिवन है वो P गिवन है। तो हमने क्या किया था कल की क्लास में, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इससे आप x निकालोगे, डिसोसिएट करोगे, और I2 का भी कोफिशिएंट x है तो इससे भी 1 है तो इसका भी x निकालोगे। ठीक है, और इसके कितने बनाओगे, इसका कोफिशिएंट बेटा 2 है तो यहाँ आप क्या बनाओगे, 2x। फिर मैंने बोला था आप इसका अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो के पी इक्वल टू के सी आएगा। तो आपको क्या लिखना था, 2x का जो इसका पावर में लिखना था स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, और b माइनस क्या लिखना था बेटा, x लिखना था ऐसे। और ये आया था हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ऐसा आया था। तो ये था बेटा, तब जब हमारे पास डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा, ये केस 1 था। जब लाइट सेकेंड के चल रहे हैं बेटा, जब लेट्स सपोज मैंने रिएक्शन लिखी है ऐसे, NH3 गिव्स N2 प्लस H2। ठीक है, हमने ऐसी कोई रिएक्शन लिखी, और यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, और ये गैस है बेटा। अब अगर हम इसको बैलेंस करते तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा 2, यहाँ लगाएंगे क्या, 3। तो अगर अब मैं डेल्टा एन जी पूछता हूँ कितना है, तो H2 के मोल्स कितने बेटा, 3, और N2 के मोल्स कितने हैं, 1। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, और इधर कितने हैं, 2। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2, तो कितने मोल्स हो गए इसके, 2 मोल्स आ गए। ठीक है, राइट। अब इसके 2 मोल्स आ गए, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब ये वाले केस में हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। तो लेट्स सपोज इनिशियल इसके मोल्स कितने गिवन थे बेटा, ए गिवन थे, इन दोनों के कोई मोल्स गिवन नहीं थे। तो क्या करना था आपको, ए से कितना निकलेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो ए से कितना डिसोसिएट करोगे आप, 2x। इसके कितने बनाओगे, x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसके बनाओगे कितने बेटा, 3 कोफिशिएंट है तो क्या बनाओगे, 3x। ठीक है, राइट। तो हमें क्या करना है बेटा, पहला और दूसरा स्टेप ही लिखना है। ठीक है, राइट। और पहला और दूसरे स्टेप लिखने के बाद ही हम सीधे क्या लिख सकते हैं बेटा, आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अगर हम अब केसी लिखते हैं यहाँ पे, पहली बात, केसी और केपी इक्वल नहीं होगा बेटा, क्योंकि डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू 0 है, तो केपी इज नॉट इक्वल टू केसी। और आपको केसी और केपी अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो केसी कैसे लिखेंगे आप, N2 है का एक्टिव मास की पावर 1, और H2 के एक्टिव मास की पावर कितना, 3, अपॉन NH3 के एक्टिव मास के पावर कितना, 2। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये कितना आएगा, N2 कितना है, x, और ये कितना है, H2 कितना है, 3x, इसका क्या, क्यूब।
अपॉन ए माइनस 2x, इसका क्या स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया था, ना ही प्रेशर आया था, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी आएगा। और कितना वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आपको इसमें क्या लिखना है बेटा, डिनोमीटर में लिखना है। क्या लिखना है, वॉल्यूम डिनोमीटर में लिखना है। और जो ये एन की वैल्यू आ रही है, यही आपको इसके वॉल्यूम के पावर में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स और 3x का क्यूब ए माइनस 2x। और ये क्या करेंगे, जब यहाँ पे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वॉल्यूम आपको लिखना है बेटा इसमें नीचे डिनोमिनेटर में, और जो वैल्यू पावर में लिखना है वो डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी वो उसके पावर में लिख देना है। तो ये क्या आएगा बेटा, के सी। और केपी कैसे लिखेंगे, केपी ये तो आपको एस सच वैसे ही लिखना है, ये जो आगे वाला आ रहा है x इंटू 3x का क्या क्यूब अपॉन ए माइनस 2x का क्या स्क्वायर, ये तो वैसे ही आएगा। और अब केपी में अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है, हमें पता है बेटा जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर वॉल्यूम नीचे आएगा बेटा तो प्रेशर ऊपर जाएगा। तो अब इस केस में आपको प्रेशर ऊपर लिखना है, जो पावर में इसके है बेटा वही पावर में प्रेशर के भी रखना है। तो पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बट नीचे क्या आएगा बेटा, टोटल मोल्स भी लिखने हैं आपको प्रेशर के साथ। तो प्रेशर अगर आप न्यूमेटर में लिख रहे हो तो टोटल मोल्स नीचे लिखोगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखने हैं आपको। तो टोटल मोल्स कितने आएंगे आपके पास, आप इन सबको ऐड कर दोगे, ए माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 3x। तो टोटल कितने मोल्स आ गए, अगर एनटी पूछूंगा मैं तो ए और प्लस कितना हो गया 2x। तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल मोल्स आ गए कितने, ए प्लस 2x। तो यहाँ पे भी आपको a प्लस 2x लिखना है, और इसका क्या कर देना है बेटा, जो प्रेशर का पावर है वही इसका पावर भी है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या शॉर्टकट है बेटा, शॉर्टकट ये है कि डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नीचे आएगा, केपी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम न्यूमरेटर में आएगा, टोटल मोल्स का आएंगे बेटा डिनोमिनेटर में आएंगे। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, राइट। अब क्या है इसमें, अगर मैं एक क्वेश्चन इसमें एक और देता हूं, क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। लेट्स सपोज हमने लिखा PCl5 gives PCl3 plus Cl2। ठीक है, लेट्स सपोज इसके इनिशियल मोल्स कितने बेटा, ए है, ए से कितना डिसोसिएट होगा बेटा, एक्स निकलेगा क्योंकि कोफिशिएंट इसका 1 है। तो इसके कितने बनाओगे आप, एक्स, और इसके भी कितने बनाओगे, एक्स, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट 1 और 1 है। और डेल्टा एन जी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, और ये कितने हैं, 1। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ठीक है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे केसी लिखता हूँ इसका, तो केसी लिखूंगा बेटा PCl5, सॉरी PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। सबकी पावर कितना है बेटा, 1 1 है, क्योंकि कोफिशिएंट सबका कितना है, 1। तो आप क्या लिखोगे, x इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, राइट। और यहाँ डेल्टा एन जी 1 है बेटा, तो वॉल्यूम आएगा डिनोमिनेटर में, पावर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। सेम जब आप केपी लिखोगे बेटा, तो केपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स
और वॉल्यूम नीचे रहेगा तो प्रेशर कहाँ जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में। और टोटल मोल्स, अगर मैं कहता हूं कि टोटल मोल्स बताइए कितने होंगे, तो टोटल मोल्स बच्चों क्या होंगे मोहित के यहाँ पे, a माइनस एक्स प्लस और प्लस, ये सबको प्लस कर देंगे, a माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो टोटल मोल्स कितने आएंगे बेटा, a प्लस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा बेटा। तो केपी और केसी में क्या करना है बेटा, केसी में वॉल्यूम नीचे आएगा, केपी में प्रेशर ऊपर आएगा और टोटल मोल्स नीचे आएंगे। जो एनजी आएगा बेटा वही उसके उसमें रखना है, क्या कहते हैं, पावर में रखना है आपको। ठीक है, राइट। और यही अगर उल्टा होता है बेटा, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो आता है, तो मोहित इसका उल्टा कर देना बेटा, प्रेस वॉल्यूम चला जाएगा न्यूमरेटर में, प्रेशर चला जाएगा डिनोमीटर में। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे बेटा क्लास, है ना। ठीक है, राइट। तो मैं इसका एक एग्जांपल करा रहा हूँ जिसमें डेल्टा एनजी क्या है बेटा, लेस देन जीरो है बेटा। थर्ड केस है बेटा, अगर डेल्टा एनजी क्या है, लेस देन जीरो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ SO3 गिव्स SO2 प्लस O2, और बैलेंस कर दे बेटा, तो ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 बेटा, तो ये 2 और ये 2 हो गया बेटा। अब ये बैलेंस्ड आ गया। अगर मैं डेल्टा एनजी देखता हूँ बेटा, तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2, रिएक्टेंट में 2 और 1 कितने बेटा, 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके मोल्स कितने हैं, ए, और इसके मोल्स कितने हैं बेटा, बी, तो ए से कितना डिसोसिएट होगा बेटा 2x, और बी से कितना डिसोसिएट होगा बेटा x, क्योंकि इसके मोल्स 1 है, और ये कितना बनेगा 2x। ठीक है, राइट। a माइनस 2x और b माइनस एक्स, और अब हम सीधे लिख देंगे बेटा केसी। तो केसी कैसे लिखोगे यहाँ पे, SO3 का जो एक्टिव मास है बेटा, वो तो उसका तो स्क्वायर करना था, SO2 का भी स्क्वायर करना था, और O2 की पावर क्या लिखना था बेटा, 1। तो ये क्या लिखोगे, 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x का स्क्वायर, और b माइनस क्या लिखा बेटा, x। अब डेल्टा एन जी बेटा लेस देन जीरो है, वॉल्यूम न्यूमरेटर में लिखना आप, और जो पावर है बेटा वही रहने देना, मैग्नीट्यूड लिखना है, माइनस नहीं लिखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है इसका, डेल्टा एन जी का, दैट इज 1 लिखोगे यहाँ पे। नाउ अगर मैं केपी लिखता हूँ बेटा, तो केपी क्या करना है, 2x का, तो ये तो आगे वाली सेम ही रहेगी, तो 2x का स्क्वायर, a माइनस 2x का स्क्वायर, और b माइनस एक्स बेटा, और वॉल्यूम न्यूमरेटर में है, तो प्रेशर आप उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर में कर देना, पावर वही रहेगा बेटा जो वॉल्यूम का रहेगा, और अगर प्रेशर डिनोमिनेटर में है तो टोटल मोल्स ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आप टोटल मोल्स निकालोगे तो सबको ऐड करोगे, तो a प्लस a माइनस 2x प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, तो आप देखो ये माइनस है और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा टोटल मोल्स बेटा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो वहां पे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो लिख रहे थे बेटा, इस केस में आपको उल्टा लिख देना है, राइट। वॉल्यूम जाएगा न्यूमरेटर में, प्रेशर जाएगा डिनोमिनेटर में। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं मोहित, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पे बेटा 2a, या लेट्स सपोज मैंने लिख दिया 3a गिव्स b प्लस सी, ऐसे लिख दिया। और अगर मैं, सब गैस है, ये ऑल आर गैस, हमें लेट्स सपोज केपी और केसी लिखना था, तो डेल्टा एन जी कितने, 2 माइनस कितना बेटा 3, तो कितना आएगा, -1 आएगा। इनिशियल मोल्स ए गिवन थे, तो a माइनस 3x
इसके बनाए आपने x और x, तो अगर आप एंटी निकालते तो ये आता a-3x प्लस x, तो a माइनस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा टोटल मोल्स। बस अब क्या करना है, हमें Kc लिख देना है बेटा। तो Kc होगा B का एक्टिव मास इनटू C का एक्टिव मास, पावर में कितना रहेगा बेटा 1 और 1, क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 है, अपॉन A में क्या लिखना है बेटा, पावर क्या लिखोगे 3, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है बेटा 3 है। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स अपॉन a-3x का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब। अब वॉल्यूम जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में लिखोगे तो v लिखोगे, और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, डेल्टा एन जी तो -1 है, बट मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 लिखोगे बेटा। अब kp लिख देना, तो ये तो सेम ही आएगा ये एक्सप्रेशन kp में, तो x स्क्वायर हो गया अपॉन a-3x का क्यूब हो गया बेटा। प्रेशर न्यूमरेटर में लिखना है, पावर वही लिखना है बेटा जो वॉल्यूम के पावर में, और टोटल मोल्स नीचे लिख देना है प्रेशर के नीचे, तो a-x की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। क्लियर है मोहित? तो ऐसे कर सकते हैं बेटा इसको, डेल्टा एन जी जब लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है बेटा, ठीक है राइट। तो ज्यादा नहीं करेंगे मोहित, है ना बेटा, ठीक है राइट, क्योंकि और बच्चे आए नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो मोहित तुम्हारी ये बताओ, स्कूल की क्लास शुरू हो गई है बेटा? मोहित आपके स्कूल्स की क्लासेस शुरू हो गई ऑनलाइन? नहीं। आवाज नहीं आ रही इसकी। मोहित मैं पूछ रहा था बेटा, स्कूल की क्लास शुरू हो गई आपकी क्या ऑनलाइन? अभी नहीं हुई सर। कब से है, कुछ आइडिया? 13 के बाद है सर, सुना तो है। अच्छा 13 के बाद है। ओके, आज तो 13 तो कल ही है ना शायद, आज कितनी 12 है आज? हाँ जी सर। ओके ओके, ठीक है। कोई डाउट मोहित कुछ पूछना चाहते हो बेटा, हमने इसमें कैसे किया, हमने क्या किया? नहीं सर। ठीक है राइट। तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा और पीडीएफ भी भेजूंगा, राइट, ठीक है। और कल की ओके क्लास सर। में एक टाइम शेड्यूल करके बेटा ना बात करके फिर कल का टाइम शेड्यूल करते हैं बेटा, है ना, ठीक है राइट। ठीक है, क्योंकि औरों के स्कूल्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं बेटा कब कर सकते हैं हम, है ना, ठीक है राइट। ओके ओके बेटा, ओके। ओके। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है सर। सर अकेडमी तो खुल गई है, जैसे क्वांटम अकेडमी भी खुल गई है। हाँ करते हैं बेटा, हम भी करेंगे बेटा, है ना, क्वांटम वाले खोल रहे हैं, मैंने कल पता चला हमें कुछ एकेडमीज खोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है बेटा, ऑफिशियल नहीं है वो, हाँ अनऑफिशियली जी खोल सर। रहे हैं, है ना, राइट। तो देखते हैं, हम भी हिम्मत करेंगे, बाकी कर रहे हैं तो, है ना, ठीक है। ओके सर। हाँ तो करेंगे, हम भी करेंगे बेटा, है ना, नेक्स्ट वीक से करेंगे। अभी तो आज तो वेडनेसडे तो हो ही गया, है ना, हाँ जी हाँ जी। तो 2 दिन ही रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीक से हम भी करेंगे फिर, है ना बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, ओके।